बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पर आपके साथ लेटेस्ट खबरें शेयर करते हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करें जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आप लोगों को कुछ बता सकें। ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिनके बारे में आपका आगाह होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी वारदातें जिनसे आप बच सकते हो, किस तरह से बच सकते हैं वो भी आपको बताना मकसूद है। सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि लाहौर और कराची में कुछ ऐसी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं पॉश एरियाज़ में जिनके बारे में पहले गुमान भी नहीं किया जा सकता था। ऐसे ऐसे घर जहाँ पर जदीद सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। आपने बहुत से घर देखे होंगे जिनके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम लिखे होते हैं। उन कंपनीज़ की प्रोटेक्शन इन घरों को हासिल होती है। किसी भी ऐसी वारदात की सूरत में ये कंपनीज़ जो हैं इनको फ़ौरन जो है इत्तला मिलती है और ये अपने इनके जो गार्ड्स, इनका जो सिस्टम है वो एक्टिव होता है और वहाँ पर मौके पर पहुँच के वो अपने क्लाइंट्स को बचाने का काम भी करते हैं। लेकिन ये वारदाती इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ है और कुछ ऐसे इनके तरीक़ेकार भी हैं जिनकी बिना पर ये ऐसे घरों को भी लूटने में कामयाब हो रहे हैं। और ऐसे में आप अपनी हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक कुछ ऐसी वारदातें हो रही है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। पहले तो हम ये सोचते थे कि हमारे यूट्यूब अकाउंट हैक हो जाते हैं, हमारा इंस्टा, हमारा फेसबुक हैक हो जाता है। लेकिन ऐसे में जब आपका सिस्टम यानी कि आपका मैसेजिंग सिस्टम, ना सिर्फ व्हाट्सएप बल्कि आपके SMS सिस्टम जो है वो भी अगर हैक होना शुरू हो जाए तो फिर बहुत परेशानी की बात होती है। आपकी सिम जो है वो हैक होना शुरू हो जाती है और ऐसे में आप जो है बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि आप बिल्कुल ऑफ गार्ड हो जाते हैं। आपको नहीं मालूम कि आपने इस पे क्या रिएक्ट करना है, क्योंकि ऐसे में अगर आपका SMS सिस्टम आप उन हैकर्स के हाथ लग जाता है तो उस पर वो आपकी बैंक की डिटेल्स हासिल करके आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वो आपके अकाउंट से आपके दोस्त और अहबाब को ऐसे मैसेजेस भी भेज सकते हैं जो कि आपके लिए तकलीफ दे भी हो सकते हैं। इन दोनों सूरत हाल में आपने बचना कैसे है ये भी आपको रिपोर्ट करती हूँ और इस मद में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए उनके बारे में भी आपको डिटेल्स देती हूँ। पहले आ जाते हैं लाहौर कराची में होने वाली वारदातों के हवाले से। कुछ ऐसे गिरोह एक्टिव हुए हैं सिर्फ इन 3 बड़े शहरों में इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं और हैरत की बात है कि एक शहर में नहीं बल्कि तीनों शहरों के पॉश एरियाज़ में, यानी कि तीनों शहर जो है बड़े शहर हैं लेकिन इनके जो डिफेंस टाइप एरियाज़ हैं वहाँ पर ये वारदातें कर रहे हैं, जिसमें इनकी उम्रें बताई जा रही हैं 20 से लेकर 50 के दरमियान है। यानी कि बहुत यंगस्टर और एक अच्छा खासा मैच्योर आदमी जो है वो भी इस गैंग का हिस्सा है और ये जब भी वारदात करने जाते हैं तो ये 5 से 6 के गिरोह में होते हैं और वहाँ जाके ये वारदात डालते हैं और उसके बाद बहुत ही आसानी से ये फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद इनका जो तरीका वारदात है उसमें कुछ ये चीज़ें शामिल हैं कि इन्होंने कुछ घर जो है ये पहले से ट्रैक किए होते हैं। एक गिरोह जो है ये बताया जा रहा है अभी पकड़ा गया है, जबकि इस गिरोह का ताल्लुक लाहौर में होने वाले गिरोह के साथ नहीं है। कराची का ये गिरोह है लेकिन लाहौर में होने वाला गिरोह वो एक अलग गिरोह है। लेकिन इन सबके पास टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है? होता कुछ इस तरह से है कि ये जो है निकाबपोश होते हैं। असलहा इनके पास हैरत अंगेज़ तो पे इंतहाई जदीद यानी कि क्लाशनकोफ तक इनके पास देखी गई है। उसके बाद इनके पास जो पिस्टल्स हैं वो भी वो वाली हैं जिनके ऊपर साइलेंसर्स लगे हुए हैं, यानी कि आप मारी गोली तो आपकी आवाज़ जो है किसी को नहीं जाएगी, आपके इर्द गिर्द कोई सुन नहीं पाएगा कि यहाँ पर इस घर में हुआ क्या था। तीसरी चीज़ जो इनके पास बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है वो है जैमर्स। जी हाँ, इनके पास जैमर्स मौजूद हैं और बहुत ही खौफनाक ये सूरत हाल है, क्योंकि अब ये चाइना के बहुत से प्रोडक्ट्स जो है वो जब से मेक अवेलेबल किए गए हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें आम लोगों के हाथ में भी आ गई हैं। लेकिन ये जैमर्स जो है ये इतनी आम अवेलेबल नहीं है, ये इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं है। ये तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई सेंसिटिव इशू होता है, कोई सेंसिटिव मूवमेंट होती है तो फिर उस मूवमेंट के वक्त ये जैमर्स जो है उन इलाकों में लगा दिए जाते हैं मुहर्रमुल हराम के दिनों में या कोई जुलूस जहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो ये जैमर्स जो है ये इनके पास है। अब इन जैमर्स का इनको फ़ायदा ये होता है कि जब भी ये कहीं पर वारदात करने लगते हैं तो इन जैमर्स को ऑन कर देते हैं। जब इन जैमर्स को ऑन करते हैं तो वहाँ पर मौजूद हर तरह का उनका ऐप जो है वो बंद हो जाता है, यानी कि आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, आप कॉल नहीं कर सकते, आप SMS नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जैमर जो है सिर्फ उस घर का फ़ोन और चीज़ें नहीं बंद कर देगा बल्कि राइट लेफ़्ट उस गली के अंदर यानी 1 किलोमीटर तक के फासले में, कई दफ़ा 2 किलोमीटर भी रिपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पर फ़ोन जो है आपके जाम हो जाएंगे और उसकी वजह से कोई पुलिस को इत्तला नहीं दे सकेगा और ये वारदाती जो है बड़े ही आराम से यहाँ पर वारदात डालकर यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस तक को चकमा दे देते हैं, क्योंकि ये अपने जामर्स उन एरियाज़ में भी ऑन रखते हैं जहाँ पे पुलिस इनको अगर ट्रेस कर रही है तो उनके भी आलात जो है वो काम करना छोड़ देते हैं और ऐसे में अगर पुलिस कहीं इनको ट्रेस करते हुए पीछे रह जाती है तो अगले को रिपोर्ट करने से पहले जो है उनका सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो जाता है। कुछ इस तरह
तरह की भी इत्तलात है, लेकिन मेरे जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि मेरी कुछ डिटेल में बात हुई है कि जो पुलिस के पास सिस्टम होता है वो होता है वायरलेस सिस्टम। इस वायरलेस सिस्टम को किस तरह से वो जैम करते हैं ये बहुत हैरत अंगेज़ है, क्योंकि मेरी कुछ टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपके घर में PTCL फ़ोन है तो आपका PTCL फ़ोन जो है उसको गालबन ये जैमर्स जो है ये नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो दिस थिंग इज़ अ प्लस पॉइंट, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन ही आपके लिए कि अगर आपके घर में PTCL सिस्टम है तो फिर आपके लिए आसानी है और आप जो है इन जैमर्स से आप बच सकते हैं और आप किसी न किसी तरह से पुलिस को जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, यानी कि एक दफ़ा फिर से हमें उस दौर में जाना होगा जब हर घर में PTCL जो है मस्ट होता था, क्योंकि अब तो लोगों के पास मोबाइल है, PTCL तो बहुत कम कम घरों में अब मौजूद है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है वो सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से है। सोशल मीडिया ऐप्स पे आपको मैसेजेस आते हैं तो कई दफ़ा आपको क्लिक करने के लिए कहा जाता है। क्लिक करने की सूरत में आप ऐसे आपका फ़ोन जो है वो पूरा हैक हो जाता है, आपके व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि मैसेजेस SMS पर ऐसे अलर्ट्स आ रहे हैं जिनको आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप उसको खोलने लगते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफ़र होती है तो उसके बाद जो है आपका फ़ोन पूरे का पूरा हैक हो जाता है। तो न सिर्फ ये कि आपका व्हाट्सएप बल्कि आपका SMS तक भी हैक हो जाता है, यानी आपकी सिम ही हैक हो जाती है। तो ऐसे में जब सिम ही हैक हो जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस कदर खौफनाक सूरत हाल से दो चार हो जाते हैं। ऐसे में आपका SMS जो है वो अगर आपका हैक हो गया है, आपका मैसेजिंग सिस्टम, तो आपके फ़ोन पर आपके बैंक की डिटेल्स जो है वहाँ पर ही आपका पिन आएगी, वहाँ पर ही आपकी सारी डिटेल होती है, कोड आता है और उसके बाद जो है जो बंदा आपका ये फ़ोन हैक कर रहा है, सिम हैक कर रहा है या आपका व्हाट्सएप, आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैक कर रहा है तो वो पे बहुत आसानी से आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। और हो सकता है अभी आपको अंदाज़ा ही ना हो, आप अपने फ़ोन को सिर्फ अभी ढूंढ ही रहे हो कि इसके साथ मसला क्या हुआ। आपको लगेगा कि मेरा फ़ोन एकदम से बंद हो गया है, मेरा फ़ोन तो काम ही नहीं कर रहा, शायद मेरे फ़ोन में कोई मसला आ गया है। पहले तो ये होता था ना कि आपकी कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा, आप अलर्ट हो जाते थे। यूट्यूब, फेसबुक अकाउंट पहले हैक होते थे तो आप अलर्ट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर आपको पता ही नहीं लगेगा। आप समझेंगे कि शायद मेरा फ़ोन जो है इट्स नॉट वर्किंग, मेरे फ़ोन की कुछ हो गया है इसके साथ। और ऐसे में आपका फ़ोन जो है वो दरअसल उसके साथ ये हुआ होता है कि हैकर्स आपके फ़ोन के अंदर तक पहुँच गए होते हैं और ऐसे में वो लोगों को आपके व्हाट्सएप मैसेजेस से मैसेजेस कर सकते हैं, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी रिप्यूट ख़राब हो सकती है, आपके हवाले से लोगों से पैसे मांगने का एक ट्रेंड बहुत शुरू हुआ था कि उधार मांग लिया, मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, इतने पैसे ट्रांसफ़र हुए और उधर आपको पता ही नहीं लगा और बाद में पता लगता है, क्योंकि वो तो कहते हैं भाई तुम्हारे नंबर से फ़ोन आया था, तुम्हारे नंबर से मैसेज आया था। तो अगर खुदा न खास्ता आपके फ़ोन के साथ कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो जल्दी से अपने क्लोज्ड वंस को आप फ़ोन करें, मैसेज करें, चाहे कहीं से अगर आप लॉगिन कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पर तो वहाँ पर भी मैसेज छोड़ दीजिए, इंस्टा पे एक मैसेज छोड़ दीजिए, ताकि लोग जो है आपके नाम पर फ्रॉड का शिकार ना हो और आपके नाम पर अपनी जमा पूंजी से हाथ ना धोए। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें करें, हर अपने ऐप के ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें, जिसमें आपका व्हाट्सएप है, आपका यूट्यूब अकाउंट है, आपका इंस्टा अकाउंट है, आपका फेसबुक अकाउंट है, इन सब पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें ताकि मिनिमम आपको नुकसान हो। उसके बावजूद भी जिस तरह से अब तो सिम तक आपकी हैक हो रही हैं तो उस सेंस में आप कितना एक अपने आप को बचा सकते हैं, मेरे ख्याल से तो आपको 3-4 स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो ऑन होना चाहिए। एनीवेज, मैंने आपको बताना ये इसलिए भी चाहा कि अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप फ़ौरन अलर्ट होएं, अपने बैंक को फ़ौरन फ़ोन करें ताकि आपकी वहाँ पर चीज़ें जो है उनको होल्ड किया जाए, अपने अकाउंट को फ्रीज़ कराएं या जिस तरह भी जो भी आपका बैंकर आपको सजेस्ट करता है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। और PTCL वगैरह जो है उसका भी अब इस्तेमाल जो एक दफ़ा फिर से शुरू कीजिए और अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। ये हैरत की बात है कि इतना जदीद सिस्टम जो है इन वारदातियों के पास है जो कि बहुत ही अलार्मिंग है, और वो घर भी जहाँ पर बाकायदा सिस्टम नस्ब है वो भी इसका शिकार हो रहे हैं, तो फिर आम लोगों के घर का क्या होगा। मकसद हरगिज़ आप में खौफ व हिरास फैलाना नहीं है, बल्कि मकसद आपको अवेयर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।